नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि वृंद जी के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो कवि वृंद जी के पदों की व्याख्या में आज हम इनके आगे के महत्वपूर्ण दोहों को ले रहे हैं। कवि वृंद अर्थात वृंदावन दास जी द्वारा रचित वृंद सतसई से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या अब करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो अति महत्वपूर्ण दोहे हैं देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं। हो ये न कारज मो बिना ये जो कहे सुअयान, जहान कुकुट शब्द तह जहान कुकुट शब्द तह होतन कहाँ विहान वृंदा होतन कहाँ विहान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दोहे में वृंद जी क्या कह रहे हैं? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है और इसमें कवि वृंद जी ने स्वयं को ज़्यादा समझदार मानने वाले व्यक्ति की अज्ञानता पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। देखिए, कई बार व्यक्ति है स्वयं को बहुत अधिक समझदार मानने लग जाता है और फिर वो अज्ञानता करता है। ऐसे ज़्यादा समझदार मानने से अज्ञानता आ जाती है। तो अधिक समझदार मानने वाले अज्ञानी लोगों की ऊपर कवि आक्षेप करता है, उनकी आदत का उल्लेख है उसमें करते हैं। तो पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। होय मने होता है, होय मने होता है, न मने नहीं, कारज मने कार्य, मो मने मेरे, बिना मने बिना मेरे बिना कार्य नहीं होगा, यह जो मने यह जो, कहे मने कहते हैं या कहता है, सु मने वह, अयान मने अज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, अयान का मतलब अज्ञान, अज्ञानी। जहाँ ने मने जहाँ पर, न मने नहीं, कुकुट मने मुर्गा, कुकुट कहते हैं मुर्गा को। तो जहाँ मुर्गा शब्द नहीं करता अर्थात बांग नहीं देता, बांग नहीं देता, तह मैंने वहाँ, होत मैंने होता है, न मैंने नहीं, कहाँ मैंने क्या, विहान मतलब सवेरा प्रातःकाल। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कई लोग ये समझते हैं कि हम ही ज़्यादा समझदार हैं। उस पर आक्षेप करते हुए कवि वृंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हो ये न कारज मो बिना ये जो कहे सु अयान, जहाँ न कुकुट शब्द तह वो तने कहाँ विहान। अर्थात कवि वृंद जी कहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे बिना अमुक कार्य नहीं होगा, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हो या न कारज मो बिना, हो मने होगा, न मने नहीं, कारज मने कार्य, मो मने मेरे बिना ये कार्य नहीं होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे बिना अमुक कार्य नहीं हो सकेगा, तो कवि वृंद जी कहते हैं यह जो कहे सु अयान, ऐसा जो कहते हैं वे महा अज्ञानी है, परम अज्ञानी है। तो ऐसे लोग परम अज्ञानी हैं, बहुत अज्ञानी हैं। जैसे
जहाँ न कुकुट शब्दत है, जहाँ मुर्गा, कुकुट माने मुर्गा, प्रातःकाल के समय प्रातःकाल को बांग नहीं देता, शब्द नहीं बोलता, तो क्या वहाँ तह होत न कहाँ विहान, तो क्या वहाँ पर सवेरा नहीं होगा। तो बहुत सुंदर बात कही है। तो क्या अगर मुर्गा ये सोच ले कि मैं तो बांग नहीं दूंगा तो क्या सुबह नहीं होगी? सुबह तो होगी। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि मुर्गा द्वारा ये बात सोच लेने पर कि उसके द्वारा बाग देने पर ही प्रातःकाल होता है, तो ये मुर्गे का सोचना क्या है? अज्ञान पूर्वक है, अज्ञानता है, मूर्खता है। तो ऐसे यहाँ पर अज्ञानी लोगों के बारे में आक्षेप किया है। तो अज्ञानी लोगों के अहंकारपूर्ण अज्ञान पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार जो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे लोगों पर आक्षेप किया है, तो आक्षेप अलंकार है, व्यंग्य किया गया है तो आक्षेप अलंकार है। और भाषा ब्रज भाषा है ही है, और छंद दोहा छंद है। ठीक है, तो ये गया विशेष में आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बहुत सुंदर बात कही है। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं, वर्तमान में सांसारिक लोग ये सोचते हैं कि बस मेरे बिना ये काम होगा ही नहीं, और वो काम हो ही जाता है। तो ये ऐसा सोचना उसी प्रकार से है, मुर्गे के समान ऐसे लोगों की उपमा दी है कि जैसे मुर्गा ये सोच ले कि मैं बाग नहीं दूंगा तो सवेरा नहीं होगा, तो बस ऐसे ही लोग हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए दुआ। अरे छोटे गनिए नहीं जाते हो ये बिगारे, त्रिन समूह को छिनक में जारत तनत अंगारे, वृंद जारत तनक अंगारे। देखिए इस पद में पहले इसकी प्रसंग को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है, और इसमें वृंद जी ने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए, ऐसी नीति सम्मत बात कही है। प्यारे विद्यार्थियों, शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ये बात कही है। थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। अरि का अर्थ होता है शत्रु, अरि मने शत्रु, छोटे मने छोटा, गण्य मने गिनना या मानना, गिनना या यहाँ पर कह सकते हैं मानना, नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं गिनना चाहिए, मानना चाहिए। जाते हुए मैंने हो जाता है, हो मैंने हो, या इसको यहाँ पर हम जाए, जाते का जाए, वो जाए। बिगाड़ मैंने बिगाड़, अर्थात अहित, हानि, जिससे हानि हो जाए, ऐसे शत्रु को छूटा नहीं समझना चाहिए। तृण समूह है, जैसे तिनकों का, तिनकों का, घास का ढेर, समूह मने ढेर, तो तृण समूह हो गया। को छिनक में मने क्षण भर में, थोड़े से समय में। जारत मने जला देता है। तनक मने थोड़ी सी। अंगार मने चिनगारी, थोड़ी सी चिनगारी है, वो बहुत सारे घास के समूह को एक छोटी सी चिंगारी भड़क करके क्या कर देती है? जला देती है उसको। ठीक है, उस समूह को, तिनके के समूह को वो जला देती है। इस अर्थ में ये आया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, सरल अर्थ है एकदम। प्यारे विद्यार्थियों, वृंद जी कहते हैं शत्रु कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कि अरे छोटे गनिए नहीं जाते हुए बिगाड़, यानी जिस शत्रु से अपना अहित होता हो, अहित हो जाए, अहित होता हो, हानि हो जाए, हानि की संभावना हो, अहित होने की संभावना हो,
ऐसे शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। अरि छोटे गणीय नहीं, माने गिनती नहीं करनी चाहिए, मानना नहीं चाहिए, उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि तृण समूह को छिन्नक में जारत तनक अंगार, जैसे एक छोटी सी चिनगारी अंगार बड़े से तिनकों के समूह को भी जलाकर राख कर देती है। ठीक है ना, छोटी सी चिनगारी भी क्षण भर में ही तृण राशि यानी तिनकों के ढेर को जला करके राख कर देती है, जला देती है। तो इस प्रकार से शत्रु कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा शत्रु भी आपके प्राण है वो हर सकता है, आपके जो है आपके मौत का कारण बन सकता है। इसीलिए शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि शत्रु सदैव ही नाश करने, नुकसान करने वाला होता है, हानि करने वाला होता है। इसीलिए कभी भी वह हमेशा अपकारी होता है। वह चाहे छोटा हो शत्रु या फिर बड़ा हो, उससे हमेशा क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमेशा अपकारी होता है, आपका अहित हानि करने वाला होता है। इसलिए शत्रु चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उससे सदैव सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ उदाहरण दिया है तिनकों के समूह का, कि छोटे सी चिनगारी तिनकों के समूह को जला देती है। तो उदाहरण दिया है, तो ये अलंकार उदाहरण अलंकार है, भाषा ब्रज है ही है, दोहा छंद है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला दोहा, छोटे अरि पे चढ़ऊँ सजी, सुबट सहस्र तन त्राने, लीजे ससा अखेट पर, नाहर को सामाने वृंद, नाहर को सामाने। देखिए इसमें वृंद जी क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश दोहा वृंद सत्सई द्वारा, वृंद जी द्वारा रचित वृंद सत्सई से उद्धृत है। और इसमें भी छोटे शत्रु से भी हमेशा सावधानी से मुकाबला करने की, आक्रमण करने की बात कही है, कि छोटे शत्रु के साथ भी अगर चढ़ाई कर रहे हो, आक्रमण कर रहे हो, तो पूरी सावधानी से, पूरे जाब्ते के साथ, सेना सहित उससे सावधानी के साथ युद्ध करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया है। तो देखिए इसमें भी छोटे अरि, ये ऊपर वाले दोहे की तरह ही इसमें इसका भी भाव वैसा के ठीक वैसा सा ही है। छोटे शत्रु, अरि मने शत्रु, छोटे शत्रु, पे मन पर, चढ़हूँ मने आक्रमण, चढ़ाई, चढ़हूँ मने आक्रमण, सजी मने साज सज्जा कर, साज सज्जा कर, अर्थात साज सज्जा कर का मतलब हो गया युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री को सजा धजा करके लेना चाहिए। सुबट का मतलब होता है महान, पराक्रमी, योद्धा, महान पराक्रमी योद्धा। सहस्र का मतलब होता है हजारों या हजार। तन त्राण का मतलब शरीर की रक्षा करने वाले, शरीर की रक्षा करने वाले, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, अंगरक्षक। ठीक है, तो ऐसे अंगरक्षक हजार पराक्रमी योद्धाओं को साथ में लेना चाहिए। लीजिए मने लीजिए, लीजिए का मतलब लीजिए। ससा आखेट का मतलब खरगोश के शिकार पर, खरगोश के आखेट मने शिकार, खरगोश के शिकार के लिए, ससा का मतलब खरगोश के शिकार पर। नाहर, नाहर मने शेर या सिंह के शिकार का क्या करना चाहिए, सामान, सामग्री साथ लेनी चाहिए। बहुत सुंदर नीति सम्मत बात कही है। देखिए वृंद जी क्या कहते हैं कि यदि छोटे अरि पे चढ़ूँ सजी, सुबट सहस्र तन त्राण, अर्थात यदि छोटे शत्रु पर भी आक्रमण करना है, छोटे अरि पे चढ़ूँ, छोटे शत्रु पर भी, चढ़ूँ मैंने आक्रमण करना, छोटे शत्रु पर भी चढ़ाई कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए।
और अपने हजारों सहस्र सुबुट सहस्र तन त्राण, माने हजारों महान पराक्रमी अंगरक्षकों को साथ में लेना चाहिए। हजारों पराक्रमी अंगरक्षक जो सैनिक हैं उनको साथ में ले जाना चाहिए। ऐसी सीख दी है, योद्धाओं के साथ पराक्रम करना चाहिए। क्योंकि अगर वृंद जी कहते हैं लीजिए ससा आखेट पर, लीजिए माने लीजिए, ससा आखेट पर खरगोश के शिकार पर निकल रहे हैं तो शेर के शिकार का सामान साथ में ले जाइए। बहुत सुंदर ज्ञान की बात कही है, नीति सम्मत बात कही है कि अगर खरगोश के शिकार पर भी जा रहे हैं तो शेर के शिकार का सामान साथ में होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र साथ में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता वन में खरगोश की जगह सामने सिंह से सामना हो जाए, खरगोश की जगह सिंह से सामना हो जाए और आपके पास अगर खरगोश का ही सामान है तो आप शेर का सामना कैसे करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर ज्ञान की बात कही है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि खरगोश के शिकार के करते समय जो है क्या पता कभी सिंह भी सामने आ जाए, अचानक सिंह सामने आ जाए तो उसका सामना करने की तैयारी पहले से होनी चाहिए। और दृष्टांत दिया इसमें शेर का खरगोश का, तो अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास के साथ साथ दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है और ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा है का सुंदर माधुर्यपूर्ण प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों तीनों दोहे आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे हैं, बहुत ही ज्ञानप्रद दोहे हैं। वृंद जी के सारे ही दोहे जीवन में उतारने योग्य हैं। बहुत ही छोटे छोटी पंक्तियों में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें हैं वो समाहित कर चुके हैं। ऐसे हमारे महान कवि हैं वृंद जी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे वृंद जी के आगे के शेष जो बचे हुए और भी महत्वपूर्ण जो दोहे हैं उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन तीनों दोहों को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, इनका अर्थ ग्रहण करें, शब्दार्थ को समझें, पढ़ें और अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।